Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Science Academy. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of December 2020. तो आज है तारीख 5 दिसंबर 2020 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। तो गाइज लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा इसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को यहाँ पर ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो और नीचे यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। अगर आपको नहीं मिलता है चैनल बाय चांस तो आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक को यानी इसके चैनल के लिंक को क्लिक कर कर आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब करना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर ले सकते हो। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में जो हमारे करंट अफेयर्स आते हैं उसका बैकग्राउंड पोर्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल आज हमारे न्यूज़पेपर में अनलॉफुल यहाँ पे एक्टिविटीज़ के बारे में, इंटरफेथ मैरिज के बारे में, यूपी में जो लॉज ऑर्डिनेंस वगैरह आए हैं उसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करके बता रखी हैं। ओके, नाउ सुबह वाली डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो चुकी है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल चुकी है, तो जाकर आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है आप लोगों को बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक मैप का क्वेश्चन लेंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है कनाडा, क्योंकि कनाडा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कनाडा को जाकर आप लोगों को मैप में देखना है और उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करनी है। ठीक है, कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने कनाडा को देखा है। देखो, मैपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। सेकंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है, ठीक है, तो आप लोग को ये सीपीसीबी के बारे में बताना है और इसके बारे में जिसको मालूम है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बता रखा है। ओके, नाउ चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 पे सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला, वैक्सीन में बी रेडी इन अ फ्यू वीक्स। मोदी जी का कहना है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि जो वैक्सीन है वो रेडी हो सकती है कुछ ही टाइम पर। ठीक है, रेडी होने वाली है, यहाँ पर कुछ ही टाइम लगने वाला है, कुछ ही हफ्ते लगने वाले हैं और उसके बाद वैक्सीन हमारी मार्केट में आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, सबको यहाँ पे फिर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। ठीक है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। एक मीटिंग करवाई गई थी, कहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा, मैंने एक चीज़ डिस्कस करी थी पहले कि पार्लियामेंट में एक मीटिंग होगी जिसमें सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी। तो उसी तरीके की यहाँ पे मीटिंग हुई, सारी जो वर्चुअल ऑल पार्टीज़ थी उन सब की मीटिंग हुई कोविड-19 के ऊपर। तो वहाँ पर इनके द्वारा बोला गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कि वैक्सीन आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 सप्ते या फिर थोड़े बहुत सप्ताह यहाँ पे लगेगा और वैक्सीन हमारे पास आने वाली है। ओके, बराबर में नेक्स्ट आर्टिकल, सबसे ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़पेपर में आने वाला आर्टिकल आप लोगों को मालूम है आज के टाइम पर अभी यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर अगेंस्ट जो अगेन जो है ये आर्टिकल आ चुका है। तो ये हमारा आज एडिटोरियल में भी है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल देखना है फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, ये फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्म बिल्स, ये 3 फार्म बिल्स कौन कौन से हैं और यहाँ पे पंजाब के फार्मर से सबसे ज़्यादा क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो परसों की वीडियो देखना। ठीक है, आज हमारी 5th ऑफ दिसंबर है, यहाँ पे 4th और 3rd वाला दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर 2020 का द हिंदू एनालिसिस जाकर ज़रूर देखना। वहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर लेना, आगे आगे चले जाना, एडिटोरियल सेक्शन पे आना। एडिटोरियल सेक्शन में मैंने आप लोग को डिटेल में डिस्कस कर रखा है फार्म बिल्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट करना बेकार है। ओके, तो आप जाकर 3 दिसंबर वाला वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो नीचे जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा वहाँ पे इधर बराबर में दीपक यादव IAS अकेडमी लिखा होगा, है ना, उस पर क्लिक करोगे, चैनल ओपन होगा, वहाँ पर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये वाला नज़र आएगा, आरबीआई ने अपने रेट्स को होल्ड करा, भी देखेंगे हम लोग। अभी जीडीपी क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई है। ठीक है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हमारा 7.5% चल रहा है इन दी Q2। मैंने पहले ही बताया है और डिस्कस भी करा है, एडिटोरियल भी डिस्कस करा था इसके बारे में, कि जो इंडिया की जीडीपी है वो Q2 के अंदर में 7.5 पहुंच चुकी है। Q1 में और ज़्यादा डाउन थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने Q2 के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखा है, बट ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है, ये प्रोजेक्ट लगा जा रहा है कि जो जीडीपी है वो रिटर्न आ सकती है हमारी, जो वापस ग्रो हो सकती है Q3 और Q4 में, यानी Q1 में
डाउन थी पूरी तरह से पिटी पड़ी थी जीडीपी। क्वार्टर टू में क्या हुआ, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के अंदर बात करी जा रही है कि ग्रोथ होने वाली है, और हम लोग देख सकते हैं हमारी इंडिया की जीडीपी को उठते हुए। ओके, नाउ यहाँ पे जीडीपी होती क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारी किसी भी यहाँ पे कंट्री की, मान लो इंडिया है, इंडिया की जीडीपी क्या कहलाएगी, इंडिया की इंडिया कंट्री के जो बाउंड्रीज के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब टोटल प्रोडक्शन जब काउंट करा जाएगा तब उसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी टोटल प्रोडक्शन को काउंट करना इंडिया के अंदर में, ठीक है, उस हम लोग कहते हैं जीडीपी। उसके बेसिस पे यहाँ पर देखी जाती है, इकोनॉमी को रिलेट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिली थी, अब क्वार्टर थ्री फोर में ग्रो होने वाली है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट बराबर में आर्टिकल आप लोग को ये नजर आएगा। अभी आप लोग को पता होगा कनाडा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि देखो फार्म फार्म बिल्स के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स के द्वारा। किसी ने नहीं बोला, एक तो ओआईसी में बोला गया था, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सॉरी ओआईसी में नहीं बोला गया था, ओआईसी में दूसरा मुद्दा उठाया गया था। यहाँ पर किसी ने नहीं बोला, कनाडा सबसे पहला आया। कनाडा के वहाँ पर मिनिस्टर ने बोल दिया कि जो उन्होंने जो फार्म बिल्स है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर क्रिटिसाइज़ कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके अगेंस्ट यहाँ पे हमारे पीएम साहब जो हैं उन्होंने अनएक्सेप्ट कर लिया ये सारी चीज़ें। इन्होंने बोला कि भाई ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग। देखो यहाँ पे पैरा मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। ओके, ये पैरा है, कमेंट फ्रॉम द लीडरशिप एंड द अदर मेंबर्स ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। कैनेडिया जो कनाडा की सरकार है वहाँ से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ के लीडर्स मेंबर्स वो सब बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं इन फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर। तो ये सब अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा हमारे आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम लोग इन सब चीज़ों को अनएक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। तो पता नहीं क्या बोलने की ज़रूरत थी इनको, है ना। तो अभी आप लोग देखोगे ऐसी जम्मू कश्मीर वाले इशू में भी सब लोग यहाँ पे बोलने लगते हैं, तो यहाँ पे फिर से इंडिया ने उस केस में भी बोला था कि भाई ये हमारा हमारा एरिया, हम जो भी करें, ठीक है, आप होते कौन है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये वाला आर्टिकल नज़र आएगा इंटरफेथ मैरिज के बारे में। इंटरफेथ मैरिज कौन सी होती है, एक दूसरे में एक ये मान लो ये हो गया मुस्लिम रिलीजन, ये हो गया हिंदू रिलीजन, जब दोनों के बीच में शादी हो जाती है दैट इज कॉल्ड इंटरफेथ मैरिज, यानी अलग अलग रिलीजन के बीच में शादी हो जाना को हम लोग कहते हैं इंटरफेथ मैरिज। तो यहाँ पर इंटरफेथ मैरिज में सबसे पहले यहाँ पे डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा ग्रूम ने बोला। देखो एक केस बताया गया है, लखनऊ के अंदर एक केस हुआ है जहाँ पर ये शादी करी गई और फिर शादी हो ही रही थी, तो यहाँ पे लोग पहुँच गए और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया कि भाई अगर इंटरफेथ मैरिज हो रही है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पनिशमेंट कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर बोला गया ना। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर अगेन आप लोगों को फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में आर्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट चलते ही रहेगा टिल दी आर डे यानी रिपब्लिक डे हमारा आने वाला है 26 जनवरी को, तो तब तक ये प्रोटेस्ट ऐसा चलता ही रहेगा, भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे ये बोला गया। उसके बाद बराबर में आप लोगों को ये आर्टिकल दिखाई देगा। देखो आप लोगों को मालूम चल ही रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है दबाकर, काफ़ी सारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, सब कुछ ब्लॉक कर रखा है। तो फिर सप्लाई जो है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, वो बहुत ज़्यादा डाउन पहुंच चुकी है मार्केट के अंदर में, यानी सप्लाई वगैरह नहीं हो पा रही है वहाँ पर अच्छी तरीके से, क्योंकि बॉर्डर वगैरह सब कुछ बंद है प्रोटेस्ट की वजह से। ओके ना, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 3 पे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा ये वाला आर्टिकल, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है भाई एनरोल करना, ठीक है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीन देनी है, क्योंकि वैक्सीन आने वाली है, मैंने आपको पेज नंबर 1 पे बताया कुछ ही हफ्तों में, तो फिर एनरोलमेंट चालू हो चुका है। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका एनरोलमेंट चालू कर दिया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई वैक्सीन आने वाली है, तो फिर ये 5 दिसंबर तक, यानी कि आज जो डेट है ये लास्ट डेट है, बढ़ेगी भी ऑब्वियस सी बात है। ये 5 दिसंबर तक बोला गया था हेल्थ केयर वर्कर्स को कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर देंगे, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी डिटेल्स वगैरह जमा कर दें और यहाँ पर वैक्सीन के लिए एनरोलमेंट करवा लें। तो एनरोलमेंट चालू हो चुके हैं, देखेंगे जल्दी जल्दी सिचुएशन सुधर जाती है तो ही काफ़ी अच्छी बात है। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये नज़र आएगा CPCB। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो इसने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बोली हैं इस पॉल्यूशन को लेकर। आप लोग देखोगे कि अभी इस समय पॉल्यूशन ज़्यादा है दिल्ली के अंदर में, तो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तो कोई सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ CPCB के बारे में, ठीक है।
सीपीसीबी बॉडी है, इसका मेन काम होता है पॉल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करना। नाम ही क्या है इसका, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसका काम होता है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पूरी तरीके से। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारा पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर में। जैसा मैंने आप लोगों को काफ़ी बार डिस्कस किया है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में, तो उसको लेकर यहाँ पे सीपीसीबी स्टेप उठा रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बराबर में ये नज़र आएगा, ये एनजीटी ने बोला है कुछ। एनजीटी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस आर्टिकल में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखो मैं आपको बताऊं कि इसका मेन काम होता है एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल आउट करना, यानी पर्यावरण को बचाना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, ठीक है, उन सबको टैकल आउट करना कि किस तरीके से निपटना है उन इश्यूज से, वो हमारा काम एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है। ओके। नाउ अगर हम बोलें तो एनजीटी ने ये बोला कि जो सिटीज़ हैं, जो भी शहर हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है, एयर की क्वालिटी बहुत बुरी है, यानी पोल्यूशन ज़्यादा है एयर के अंदर में, तो उनसे बोला गया कि भाई वो लोग क्या करेंगे, रोड्स के ऊपर पानी छिड़केंगे, स्प्रिंकल करेंगे वाटर को सड़कों पे, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन कम उठेगा, ठीक है, डस्ट कम होगी, जो पर्टिकुलेट मैटर्स होता है वो कम होंगे एयर के अंदर में। तो यहाँ पे एनजीटी के द्वारा बोला गया। अब यहाँ पर आप लोग रिलेट कर सकते हो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एनजीटी का काम है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनसे उनको टैकल आउट करना। तो आप देख सकते हो इस आर्टिकल में बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ओके, एनवायरमेंट के ऊपर ही काम कर रहा है हमारा एनजीटी ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 पे हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं जो कि हम डिस्कस करें। पेज नंबर 5 पे गाइज आप लोगों का कोई भी आर्टिकल नहीं रह जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स नज़र आएंगे। ये देखोगे सबसे हम लोगों ने ये पेज नंबर 1 पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इस आर्टिकल को, ठीक है। जो फार्मर्स हैं वो अगेंस्ट हैं अभी यहाँ पे 3 लॉज के। साथ ही साथ इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो कनाडा की गवर्नमेंट बोल रही है, कनाडा के गवर्नमेंट मेंबर्स बोल रहे हैं इंडिया के लिए इस फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, तो उसको हम अनएक्सेप्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ इसको भी डिस्कस कर लिया कि जो आरबीआई है वो उसने यहाँ पर देखने को मिला जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 7.5% था, बट आने वाले टाइम पर Q3 और Q4 में जो जीडीपी है वो हमारी ग्रो होती हुई नज़र आएगी। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर लास्ट आर्टिकल आप लोगों को दिखेगा इस पेज का, वो क्या है, इंटरफेथ मैरिज के बारे में। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की परमिशन ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यानी कि यहाँ से डिस्कस कर लिए। नाउ पेज नंबर 9 पे आप लोगों को ये वाला आर्टिकल नज़र आएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि देखो जो जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो वो 50% तक यहाँ पर वोटर्स टर्न अप हुए, उन्होंने जो है वोट वगैरह दिए। और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं तो थर्ड फेज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फेज़ 3 चल रहा है इलेक्शन का, तो फेज़ 3 में यहाँ पर 50% ऑफ दी पर्सन से वोट वगैरह दिए हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वोटिंग वगैरह हो रही है जम्मू कश्मीर में बिंदास तरीके से। देखेंगे क्या होगा आने वाले टाइम के ऊपर ना। उसके ऊपर उसी के नीचे एक आर्टिकल दे रखा है। फार्मर्स ने बोला कि हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, चारों तरफ फैलाने के लिए, इस प्रदर्शन को चारों तरफ फैलाएंगे। किस तरीके से, वो हम सोशल मीडिया की हेल्प से करने वाले हैं, ऐसा बोला गया फार्मर्स के द्वारा। उसके बराबर में एक और आर्टिकल देखो, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पेटिशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन जारी करा गया और बोला कि जो दिल्ली प्रोटेस्ट है, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको मूव करा जाए दिल्ली बॉर्डर से, ठीक है, दिल्ली बॉर्डर से उसको हटाया जाए। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा भी शाहीन बाग के जो शाहीन बाग वाला है उसके ऊपर भी काफ़ी सारा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था उसको लेकर कि जो भी प्रोटेस्ट होगा वो कोई भी पब्लिक प्लेसेस में नहीं होगा, ऐसी जगह पर प्रदर्शन करना है कि वहाँ पर कोई पब्लिक को, आप कह सकते हो, डिसरप्ट ना हो, कोई भी पब्लिक को परेशानी ना हो। तो ऐसी जगह पर आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें बोली गई थी, नहीं बोली गई थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था शाहीन बाग केस के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी देखना है शाहीन बाग केस, तो मैंने 7 से 8 मिनट की वीडियो बना रखी थी। आप लोग जो है यूट्यूब के ऊपर टाइप करना कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन शाहीन बाग केस बाय दीपक यादव, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। अच्छा वीडियो है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन सुनाए थे, अपने ऑर्डर्स दिए थे इस केस के ऊपर। तो उसी को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई शाहीन बाग केस के ऊपर तो आपने बता दिया था, अब क्या करना है, अब बताओ, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो और उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर यहाँ पर अब ये वाला आर्टिकल नजर आएगा। देखो मैंने अभी बताया था मीटिंग हुई है,
तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। सारी पार्टीज़ की मीटिंग हुई है कोरोना वायरस के ऊपर, सारी पार्टीज़ की मीटिंग हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग हो रही थी तो क्या हुआ, वहाँ पर एक पर्सन ऐसे निकल के आए, कौन, द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम, ये नाम है इनका, डीएम के ये एमपी निकल कर आए, जिन्होंने ये अकेले ही पर्सन थे, इसके एमपी टीआर बालू ये अकेले ही पर्सन थे जिन्होंने इस फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका इशू उठाया इस मीटिंग में, ठीक है। अकेले ही ऐसे थे और फिर इनका माइक वगैरह म्यूट कर दिया गया, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। ओके, ना उसके बराबर में यहाँ पर ये आर्टिकल नजर आएगा, सेफ्टी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन पैरामाउंट सेज डीसीजीआई। डीसीजीआई क्या होता है, हमारा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अप्रूवल वगैरह देता है कोई भी मेडिसिन के लिए, है ना। तो फिर यहाँ पर उसने बोला कि भाई जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और जैसे ही आएगी इंडिया के अंदर देखेंगे यहाँ पर हम लोग, और हम सभी को इंतज़ार है वैक्सीन का, फिलहाल तो इंडिया के अंदर जल्द से जल्द आ जाए। और अब अभी बात एग्जैक्टली करी जा रही है कुछ हफ्तों की, तो देखेंगे कि यहाँ पे कब तक आएगी। देखना चाहे जैसे ही वैक्सीन आने वाली होगी ना, तमाम आर्टिकल ही आर्टिकल वैक्सीन के ऊपर ही मिलेंगे हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर यह आता है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया प्ली फॉर गवर्नमेंट नॉमिनीज इन मॉस्क ट्रस्ट। देखो, अभी आप लोगों को पता होगा अयोध्या टेम्पल के ऊपर कि अयोध्या टेम्पल तो बनेगा, ये बात करी गई थी। उसके साथ साथ यहाँ पे 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी, है ना, 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी कि मॉस्क बनाया जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्डर को ये ज़मीन दी गई थी कि वहाँ पे वो लोग मॉस्क बनाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात है कि भाई जो ये मॉस्क बनाया जाएगा ये किसी ट्रस्ट वगैरह के लिए नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये मॉस्क किस लिए बनाया जा रहा है, बेसिकली इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग का मॉस्क, कल्चरल के लिए, और साथ ही साथ रिसर्च सेंटर, पब्लिक यूटिलिटी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। कम्युनिटी किचन होगा, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, इन सब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि भाई इसमें कोई ट्रस्ट नहीं होगा, देयर शुड बी द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स एंड प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द ट्रस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि इसका कोई जो ये मॉस्क बनेगा इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जाएगा, यानी कि कोई सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगी इसकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे भी नजर आएगा, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा, इनकी अभी डेथ हुई है, तो उसके बारे में आर्टिकल आया हुआ है। नाउ आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 13 के ऊपर यहाँ पे आप लोग को आर्टिकल नजर आएगा, भाई ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम ने जो है क्या करा, सबसे पहला अप्रूवल कर चुका है, यानी वैक्सीन यूनाइटेड किंगडम में आने वाली है, अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला यहाँ पे बन चुका है यूनाइटेड किंगडम, जिसने अपने सारे अप्रूवल्स कर लिए हैं, फेज 3 ट्रायल्स तक कंप्लीट करा, उसके बाद एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन EUA को भी यहाँ पे कंप्लीट करा, और अब जल्दी ही वहाँ पर वैक्सीन आने वाली है। अगर एक जगह भी आ जाती है तो फिर देखेंगे जल्दी जल्दी यहाँ पर कोशिश करी जाएगी सभी जगह पर आए ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चाइना जो है आर्टिफिशियल सन बना रहा था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जब कवर किया था आर्टिकल। तो जो चाइना है वो काम कर रहा है आर्टिफिशियल सन के ऊपर में, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये बताया जा रहा है चाइना का जो सक्सेसफुली पावर्ड अप आर्टिफिशियल सन है, इसको जो एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसको एनर्जी देगा। और ये आर्टिफिशियल सन वाला काम फर्स्ट टाइम होने वाला है हमारी दुनिया में, जो कि अगर यहाँ पे ये चाइना करने वाला है, देखेंगे क्या होगा कि आर्टिफिशियल सूरज बना के यहाँ पर दिखाने वाले हैं चाइना वाले। ओके, उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल नज़र आएगा, RBI ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए हैं बैंकिंग के लिए, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ठीक है, ताकि जो उनकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ चलते हैं हम लोग एडिटोरियल के ऊपर और देखेंगे कौन कौन से एडिटोरियल हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आज सैटरडे है, तो फिर पेज नंबर 7 जो एडिटोरियल के बराबर वाला पेज है वहाँ पे ग्राउंड जीरो आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल। सबसे पहला आर्टिकल वही फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर, इसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा, पिछले मैं 3 दिन से लगातार डिस्कस कर रहा हूँ इस आर्टिकल को। अगर आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो कल का न्यूज़ एनालिसिस देख लेना, कल का द हिंदू एनालिसिस देख लेना, वहाँ पर मैंने आप लोग को डिटेल में इस फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बताया है। जो भी नया व्यूअर है, जो भी नया पर्सन देख रहा है तो वो जाकर उसे ज़रूर देखें, ठीक है। जो भी डेली व्यूअर है उन्हें मैं बता चुका हूँ ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में काफ़ी बार।
ओके। ना उसके बराबर में यहाँ पे आर्टिकल है, ये भी अगेन फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर है कि भाई एमएसपी की यहाँ पर मांग है कि एमएसपी को विड्रॉ करा जाए। जो फार्म बिल्स में एमएसपी को हटाने की बात करी जा रही थी, तो इन फार्म बिल्स को विड्रॉ करा जाए। वही सारी चीज़ें हैं, क्या क्या कंडीशन है आप लोगों को सब मालूम है। और अगर जो नया है, जिसे नहीं मालूम है, नया कोई देख रहा है बंदा, तो फिर वो क्या कर सकता है, कल का द हिंदू एनालिसिस ओपन करे, चैनल के ऊपर जाए। आपको करना क्या है, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसके बराबर में दीपक यादव IAS एकेडमी लिखा है, उस पर क्लिक करो और वो चैनल ओपन होके आएगा, तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, 3 दिसंबर का देख लेना, 3 दिसंबर 2020 का द हिंदू एनालिसिस, वहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है वो सारी चीज़ें ना। उसके बाद एक आर्टिकल ये है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर यूपी के लॉ के बारे में बात करी गई है। ठीक है, यूपी के लॉ के बारे में बात करी गई है, तो क्या है, अभी यूपी ने अपना एक लॉ पास किया। ठीक है, अभी यहाँ पर इससे जो यहाँ से कवर नहीं करेंगे, यहाँ से कवर करेंगे। यूपी ने एक ऑर्डिनेंस लाया। ठीक है, लॉ नहीं पास किया, एक ऑर्डिनेंस है। देखो ये है ऑर्डिनेंस। सबसे पहले आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ोगे आप लोग, तो क्या बोला जा रहा है, इस लॉ, इस ऑर्डिनेंस का नाम क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020। जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस ऑर्डिनेंस को लेकर आए और इस ऑर्डिनेंस को जारी किया। इस ऑर्डिनेंस में ये बोला जा रहा है कि यूपी के अंदर में क्या होगा, कोई भी ज़बरदस्ती किसी का रिलीजन चेंज नहीं करवा सकता। काफ़ी हद तक केसेस देखे जाते थे पहले कि ज़बरदस्ती रिलीजन चेंज करवा दिया जाता था। ठीक है, कोई अगर धमकी दे रहा है या फिर कोई भी चीज़ें हो रही है, ब्लैकमेल हो रहा है या फिर कोई पैसों का लालच दे रहा है, तो ऐसे कोई भी यहाँ पर किसी को धर्म नहीं बदलवा सकता, ये बोला गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया यहाँ पर आप लोग देखोगे कि अगर कोई करवाता है ऐसा काम, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी का रिलीजन चेंज करवाता है, तो क्या होगा, उसे 1 से 5 साल की सज़ा होगी। साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है अगर वो किसी भी वेमेन को फोर्स करता है कि वो अपना क्या करे, अपना रिलीजन चेंज करे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे और क्या हो सकता है, अगर कोई SC ST कम्युनिटी की विमेन के ऊपर फोर्स करता है। ठीक है, वो तो हमारी वैसे भी विमेंस हो गई जो दूसरी कास्ट में आती हैं अपार्ट फ्रॉम दी SC ST, लेकिन जो SC और ST कम्युनिटी के अंदर में विमेंस आती हैं, अगर उनको कोई फोर्स करता है कि वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करें, तो फिर ये सज़ा बढ़ जाती है, 3 से 10 साल की जेल होगी और जो फाइन है वो भी बढ़ जाएगा, 20 से 25 हज़ार का हो जाएगा। ओके ना। उसके बाद यहाँ पर अगर ये भी बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा ऐसा भी नहीं है कि हाँ हम लोग बिल्कुल मना कर रहे हैं कि यार रिलीजन चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हो आप फोर्सफुली। ये अनलॉफुल, कानून के विरुद्ध यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, कि यहाँ पे वेमेन चाह नहीं रही रिलीजन चेंज करना, उसे आप ज़बरदस्ती चेंज करवा रहे हो, तो ये गलत है, इसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होगी, ऐसा बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर किसी की शादी कर रहा है, कोई अलग अलग रिलीजन के कोई हिंदू विमेन है और मुस्लिम मैन है, अगर ये शादी कर रहे हैं आपस में, तो फिर सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इसकी कार्रवाई करेगा। जो विमेन है उसे 15 दिन पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा DM से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और चेक करा जाएगा सब कुछ, शादी से पहले चेक करा जाएगा कि यहाँ पे कोई ऐसा फोर्सफुली तो काम नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है यूपी के अंदर में, जल्दी लॉ है। और यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नाउ ये ऑर्डिनेंस के बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डिनेंस। तो गाइस इसी के साथ हुआ आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।